अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है हम 9th क्लास चैप्टर नंबर 30 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने से पहले जो है ना हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी इज़ द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ ए पार्टिकुलर इवेंट, मतलब किसी ख़ास इवेंट का चांस को अक्कर होना, उसका पार्टिकल इवेंट का जो है ना चांस अक्कर होना कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है। उस पार्टिकल इवेंट के अंदर जो है ना क्या चीज़ हो रही है, वो क्या हमें बताता है, फ्यूचर के अंदर क्या प्रोडिक्शन उसकी बताएगा। फॉर एग्जांपल यूज़ इन एवरीडे लाइफ के अंदर जो है ना हम अगर बात करेंगे इसकी कि वारंटीज़ ऑन प्रोडक्ट्स सजेस्ट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट लास्टिंग अ सर्टेन टाइम, कि हम जो है उस प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी ये बताएंगे कि हम जो है ना लास्टिंग जो है ना इस प्रोडक्ट की जो है ना सर्टेन टाइम कितनी थी वो हम बताएंगे, तो हम प्रोबेबिलिटी के अंदर उस चीज़ को बताएंगे। दूसरी कि जजिंग द चांसेस ऑफ अ क्रिकेट टीम विनिंग इज़ बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी, हम क्रिकेट टीम को जो है ना चेक करेंगे कि आया ये क्रिकेट टीम जीतेगी या ये नहीं जीतेगी। हम उसकी प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे, चेक करेंगे पास्ट के अंदर जो है ना क्या किया था इस क्रिकेट टीम ने जो है ना। दैट्स वाई हम उसकी जो है ना चेक करने के लिए हमें पता चल जाएगा प्रोबेबिलिटी कि हाँ ये मैच जो है ना ये क्रिकेट टीम जो है ना विन करेगी कि नहीं करेगी। तो किसी भी इवेंट का जो है ना प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए जो हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, उस प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब इसका मतलब क्या होगा, इसको अगर हम मैथमेटिकल शो करेंगे हमारे पास, तो मैथमेटिकल जो फार्मूला इसका बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन एस। ये है हमारे पास फार्मूला। एन ए किसको शो करेगा, आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो इस इवेंट की होगी, और एन एस किसको शो करेगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, और पी ऑफ ए किसको शो करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो हम इस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कि अरशद रोल्स अ डाइस ऑन विद द साइड्स लेबल्ड एल एम एन ओ पी यू, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस लैंड्स ऑन कॉन्सोनेंट्स। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि हमारे पास जो हम लूडो खेलते हैं, लूडो के जो डाइस होते हैं, डाइस के अंदर नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 दाने बने होते हैं उसके अंदर जो है। अब यहाँ पे उसने कहा डाइस के जो है ना नंबर्स की बजाय जो है ना ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स बताए गए हैं उस डाइस के अंदर, जैसे कि 1 की जगह एल है, 2 की जगह एम है, 3 की जगह एन है, 4 की जगह ओ है, 5 की जगह पी है, और फिर यू है, एल एम एन ओ पी यू, 6 अल्फ़ाबेट्स हमारे पास। कहते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस लैंड्स ऑन कॉन्सोनेंट्स। अब जो है ना इंग्लिश अल्फ़ाबेट से अगर हम देखेंगे कॉन्सोनेंट्स कौन से वर्ड्स होते हैं, आपको पता है कि वॉवल वर्ड्स होते हैं। वॉवल वर्ड्स होते हैं ए ई आई ओ यू, और हमारे पास जो इसके अलावा जो बाकी वर्ड्स बचते हैं वॉवल वर्ड्स को माइनस कर देंगे तो जो सारे वर्ड्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले जो है ना इस इवेंट की अगर मैं सैम्पल स्पेस निकालूँ फेवरेबल आउटकम्स, फिर कौन सी बनेगी हमारे पास, जो हमने पीछे फार्मूले के अंदर पढ़ा था। तो सैम्पल स्पेस को मैं किससे शो कर दूंगा, मेरे पास ऐसे शो कर दूंगा। और सैम्पल स्पेस के अंदर जो है ना ऑल पॉसिबल आउटकम्स लेते हैं, सॉरी पॉसिबल आउटकम हम सैम्पल स्पेस के लेते। पॉसिबल आउटकम ये सारी हो सकती हैं, एल एम एन ओ पी और यू, ये इसके अंदर जो है ना सैम्पल स्पेसेस आ जाएंगी हमारे पास, पॉसिबल आउटकम्स आ जाएगी। अगर मैं इसके अंदर जो है ना नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स देखूं कि इस सैम्पल स्पेस के अंदर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे 6 मेरे पास। अब जो है ना इसके अंदर जो इवेंट अकर करवाना है हमने, उसने कहा गया है कि आपने जो है ना प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, लैंड्स ऑन कॉन्सोनेंट, कि डाइस जो है ना लैंड करेगा कॉन्सोनेंट वर्ड्स के ऊपर। सो लेट ए बी द इवेंट, ए को मैं इवेंट का नाम दे देता हूँ। अब जो देखें इस पूरी सैम्पल स्पेस के अंदर जो है ना वॉवल वर्ड्स कौन से हैं, ओ और यू। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वॉवल वर्ड्स पे लैंड नहीं करेगा, हमारे पास किस पे लैंड करेगा, कॉन्सोनेंट्स पे लैंड करेगा। तो कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होंगे, पी होगा, एन होगा, एम होगा और एल होगा। तो फिर क्या बनेंगे इवेंट ए के अंदर, एल एम एन और पी।
सो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने बन जाएंगे हमारे पास ए सेट के अंदर जो है 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएंगे 4 आ जाएंगे। सो अब हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सैम्पल स्पेस के भी आ गए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इवेंट ए के भी आ गए। तो हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए हमारे पास जो फार्मूला होता है एन ऑफ ए फेवरेबल आउटकम्स और सैम्पल स्पेस पॉसिबल आउटकम्स, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। तो एन ए हमारे पास कितने हैं 4, एन ऑफ एस कितना हमारे पास 6 है। सो 2 to the 4 एंड 2 3 the 6, 2/3। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात आपने ये नोट करनी है कि जब भी हम किसी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर निकालेंगे ना तो उसका आंसर 0 और 1 के दरमियान लाएगा। कभी भी 0 या 1 से बड़ा नहीं होगा, 0 से छोटा, कभी माइनस में भी नहीं आंसर आएगा। तो हमेशा अगर आप 2/3 को चेक करेंगे तो इसका आंसर भी 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहा होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी की निशानी है कि आपने जब भी उसका आंसर निकालना है कि उसका आंसर 0 और 1 के दरमियान हमेशा लाई कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 13.1 का कि शाजिया थ्रोज अ पेयर ऑफ डाइस, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स हैं कि सम ऑफ डॉट्स इज़ एटलीस्ट 4, प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट इज़ बिटवीन द 5 to 10 एंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ डॉट्स इज़ इक्वल टू 4। क्या मतलब है इस बात का? सबसे पहले आप ये देखें सवाल के अंदर उसने पेयर ऑफ डाइस का है, इसका मतलब पहले डाइस के जो नंबर हैं वो 6 है और दूसरे डाइस के नंबर भी 6 हैं। तो पॉसिबल जो आपके पास फेवरेबल आउटकम्स और पॉसिबल आउटकम जो है ना कैसे बनेगी, सैम्पल स्पेसिस कैसे बनेंगी, 2 डाइस की बनेगी। क्योंकि एक दाने के अंदर जो है ना अगर आपने एक दाना फेंका है लूडो का और वहाँ पे 1 आ गया, दूसरा दाना फेंका आपने लूडो का तो वहाँ पे भी 1 आ गया, तो 1 का एक पेयर बनेगा। दोबारा आपने दाने फेंके हैं लूडो के दाने, डाइस को फेंका आपने, एक में 2 आ गया, एक में 3 आ गया, फिर दोबारा फेंका, एक में 3 आ गया, एक में 4 आ गया, फिर दोबारा फेंका दोनों में 5 आ गया, दोबारा फेंका दोनों में 4 आ गया, फिर अगेन आपने फेंका 6 एंड 6 आ गया। तो ये जो पेयर्स बनेंगे वो कितने पेयर्स बनेंगे 36 पेयर्स बनेंगे सैम्पल स्पेसिस के। क्यों? जो 6 और 6 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 36 बनेंगे। वो कैसे बनेंगे देखें ज़रा। सैम्पल स्पेस, अगर मैं सैम्पल स्पेस का सेट बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। वन 2 3 4 5 एंड 6। अब देखें ज़रा पहले डाइस के नंबर्स अगर मैं लूँ कि फर्स्ट डाइस है मेरे पास 1 2 3 4 5 और 6। फिर 1 2 3 4 5 6। फिर आप अगले तरह इस तरीके से 6 पेयर बना लेंगे इसके। आप जो है ना मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपने कैसे बनाना होगा जब आप डबल डाइस की बात करेगा। जब भी 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे इकट्ठे लिखे गए हैं। सो ये 1 2 3 4 5 और ये 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 और ये 6। 1 2 3 4 5 6। अब ये देखिए आपने क्या करना है, सबके साथ कोमा लगा के आपने क्या करना है। अगर मैं पहले डाइस के साथ कहता हूँ कि ये 1 2 3 के 6 तक जो है ना दूसरे डाइस का जो नंबर मैं 1 फिक्स कर देता हूँ। 1 1 1 1 1 1। ये भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं कि 1 के साथ 1 आ जाए, कि 2 के साथ 1 आ जाए, क्योंकि डाइस को दोनों तरीके से फेंकेंगे तो हमारे पास 36 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। हो सकता है कि इसके साथ 2 2 आ जाए सबके साथ, तो हो सकता है इन सब के साथ 3 3 आ जाए, 3 3। हो सकता है सबके साथ 4 4 आ जाए, हो सकता है सबके साथ जो है ना 5 आ जाए, और लास्ट वाला भी इधर ही आ जाएगा आपके पास। लास्ट वाला एक और पेयर अगर मैं लूँ यहाँ से
1 2 3 4 5 6, तो लास्ट वाला 6 के साथ फिक्स कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना इसकी सैम्पल स्पेसिस बनेगी हमारे पास 36 सैम्पल स्पेसिस बनेगी। कितनी बनेगी? 36 सैम्पल स्पेसिस बन जाएंगे हमारे पास। अब आपके पास जो है ना सैम्पल स्पेस तो बन गया। तो अब आपने पहले पार्ट के अंदर जो है ना वो क्या कह रहा है कि सम ऑफ डॉट्स इज़ एटलीस्ट 4, कि आपने जो है वो वाले पेयर चूज़ करने हैं कि जिनको मैं सम करूं एटलीस्ट 4 आए और 4 से बड़े हो सकते हैं, वो वाले आपने पेयर इसके अंदर चूज़ करने हैं। तो नेक्स्ट पेज के अंदर तो हमारे पास अगर उसकी सैम्पल स्पेसिस में चेक करूं तो सैम्पल स्पेसिस 36 के पेयर्स बने हैं। तो सबसे पहले हम इसको कह देते हैं कि सम ऑफ डॉट्स इज़ एटलीस्ट 4। इस इवेंट को मैं लेट ए बी एन इवेंट कह देता हूँ कि मेरे पास जो ए इवेंट बनेगा, हमने क्या करना है, हमने वो वाले जो है ना सैम्पल स्पेसिस के अंदर से पेयर चूज़ करने हैं कि उन पेयर्स के अंदर जो है मेरे पास क्या हो, इन पेयर्स के अंदर मैंने वो वाले पेयर चूज़ करने हैं कि जिनको मैं प्लस करूं तो एटलीस्ट 4 है या 4 से बड़ा नंबर भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं देखूं 1 और 3 या 4 आता है, यस 3 और 1, 1 और 3 और 3 और 1 ये भी बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने खुद कहा कि सम ऑफ डॉट इज़ एटलीस्ट 4। आपने वो वाले पेयर चूज़ करने जिनको सम करने से 4 है या 4 से बड़े हो सकते हैं। 3 1 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है। और उसके बाद क्या हो सकते हैं हमारे पास 4 1 और 1 4 ये वाला पेयर हो सकता है, ठीक है। तो ये वाले हम सारे इसके अंदर लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर मैं कहूँ मैं कौन सा पेयर है, 1 और 3, 3 और 1 ये वाला पेयर आ जाएगा। इनको दोनों को सम करूँ तो 4 आता है, इन दोनों को सम करने से 4 आता है। एटलीस्ट 4, कम 4 से नीचे नहीं जाना चाहिए। वो वाला पेयर नहीं चूज़ करना जिनको सम करने से आंसर 4 से नीचे चला जाए, जैसे कि 1 और 1 है और 2 और 1 है, ये वाला आपने चूज़ नहीं करना है। उसके बाद कौन से हो सकते हैं, 2 और 2 हो सकता है, यस इन दोनों को सम करने से 4 आता है। 4 वाले हो गए हैं ये 4 वाले, और कोई पॉसिबिलिटी बनती तो है नहीं हमारे पास। हाँ 4 और 1 इन दोनों को सम करने से 4 वो आता है आपके पास। 1 और 4 ये भी बन सकता है आपके पास क्योंकि 5 होता है। इसी तरीके से जो है ना 5 वाले कौन कौन से हो सकते हैं अब आपके पास, हाँ 3 और 2 हो सकता है, 2 और 3 हो सकता है आपके पास। और कौन से बन सकते हैं हमारे पास, 2 और 3, 3 और 2 5, 3 और 3 हो सकता है, यस 3 और 3 हो सकता है हमारे पास। और कौन सा हो सकता है, 4 और 4 हो सकता है, 4 2 और हमारे पास क्या हो सकता है 2 और 4। देखिए इन सबको सम करने से हमारा आंसर 4 से बड़ा ही आ रहा है, मतलब ये 4 और 2 6 होता है। ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं और सब चेक करते जाएंगे हम। इसी तरीके से जो है ना और कौन से पॉसिबल जो है ना हमारे पास आउटकम्स बन रहे हैं इसके अंदर से चेक करें। 4 2 हो गया, 5 और 5 हो सकता है, 5 और 1, 1 और 5 हो सकता है, 6 और 1 हो सकता है, 1 और 6 हो सकता है आपके पास। और पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकती हैं, 7 वाला अगर हम चेक करें 7 वाला भी हो सकता है, 4 और 3 हो सकता है, 3 और 4 हो सकता है आपके पास, ये बन सकते हैं आपके पास। 6 6 वाला भी हो गया, हाँ 6 और 6 वाला भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है आपके पास। तो इवन डे बनाते जाएं ज़रा, 1 3 3 1 2 2 4 1 1 4 3 2 2 3 3 3 4 4 4 2 हो गया आपके पास, 2 4 हो गया, 5 5 हो गया, 5 1 हो गया, 1 5 हो गया, 6 1 हो गया, 1 6 हो गया, 4 3। जो आप चूज़ करेंगे उसका रेसिप्रोकल भी आप चूज़ कर सकते हैं। और कोई बन रहा है इसके अंदर से, 5 5 भी हो गया है, 2 4 भी हो गया है। अगर हम पीछे चेक करें थोड़ा सा कि कौन कौन से बन सकते हैं, और 6 4 6 3 भी तो बन सकता है, यस 6 4 4 6 6 3 3 6 हो सकता है। मतलब 10 और 9 वाली पॉसिबिलिटीज़ चेक कर ली हमने, 10 वाली भी हो गई हैं।
और क्या बन सकता है हमारे पास, काउंट करें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और भी काफ़ी सारे रहते हैं हमारे पास इसमें सेलेक्ट होने वाले। वो कौन से हैं इसके अंदर देखें ज़रा टेबल के अंदर से, 4 4 हो गया, 4 6 भी हो गया, 3 6 हो गया, 3 6 यस ये भी हमारे पास हो चुका है, सिर्फ 3 6 भी हो गया। और इसके अंदर से कैसा कौन सा रह गया हमारे पास ऐसा, 1 2 5 1 3 5 3 5 भी हो चुका है कि नहीं हुआ, यस 3 5 भी इसके अंदर रहता है, 3 5 का पेयर आ जाएगा हमारे पास, 3 5 5 3। और अगर मैं डबल पेयर 4 वाला तो मैंने ले लिया है, और कौन से हो सकते हैं, 6 और 2 भी हो सकता है, 6 और 2 ले लिया मैंने यहाँ पे, नहीं 6 और 2 भी रहता है हमारे पास, तो 6 और 2 भी आ जाएगा, 6 और 2 आ जाएगा हमारे पास, और 2 और 6 भी आ जाएगा इसके अंदर। और कौन सा मिस है हमारे पास, अब कितने हो गए अगर हम काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। अभी भी कुछ मिसिंग है, अगर हम चेक करें इसके अंदर से कि और पॉसिबल जो है ना हमारे पास क्या क्या बन सकते हैं, 6 5 6 5 और 5 6 यस ये भी बन सकता है, 6 5 हमने किया तो नहीं है पहले, नहीं तो ये भी हमारे पास एक पेयर बन जाएगा, 6 5 और 5 6 हो सकता है। और कौन सा बन सकता है हमारे पास, अगर हम चेक करें इसके अंदर से, 4 3 6 2 4 3 भी है, 4 3 वाला भी हमारे पास हो चुका है। तो अगर हम इसको मैं काउंट करूं, और हमारे पास कौन सा पेयर बन रहा है इसके अंदर, एक बनेगा मेरे ख्याल से 5 4 और 4 5, और एक बनेगा हमारे पास 5 2 और 2 और 5। ये हमारे पास सारे जो पॉसिबल पेयर्स थे जिनका सम जो है ना एटलीस्ट 4 से बड़ा है, वो सारे बन जाएगा। अब इन सारे एलिमेंट्स को अगर हम काउंट करें इवेंट ए के अंदर जो पॉसिबल आउटकम्स बनी है हमारे पास कौन कौन सी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इवेंट ए के अंदर कितने बने हैं, 33 बने, और सैम्पल स्पेस इसके अंदर कितने 36 है। तो प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। सो एन ऑफ ए हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, 33 हैं, और हमारे पास जो है एन ऑफ एस कितने हैं, 36 हैं। तो इसके अंदर पुट कर देते हैं, 36 आ जाएंगे। अगर हम इसकी कटिंग करें, 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 2 6, तो 11/12 जो है ना इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पार्ट नंबर 1 की, सम ऑफ डॉट इज़ एटलीस्ट 4। सो इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी है 11/12 पे आ जाएगी। पार्ट नंबर 2 है उसी क्वेश्चन का, प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज़ बिटवीन 5 to 10। हमने जो है ना अब उसी सैम्पल स्पेसिस के अंदर वो वाले पेयर चूज़ करने हैं कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 5 10 और इनके दरमियान वाले नंबर्स बने। इस मैं इवेंट को कह देता हूँ लेट बी द इवेंट, लेट बी एन इवेंट। इसको मैं बी साइड से शो कर देता हूँ। अब हमने सबसे पहले 5 देख लो कि कौन कौन से नंबर है जो मल्टीप्लाई करने से 5 आता है। एक तो 5 और 1 का पेयर बनेगा, और एक बनेगा 1 और 5 का, 5 1 5 5 1 5। अब आप 6 वाले पेयर चूज़ कर लो, कौन से होते हैं, 2 3 6 होता है, एंड 3 2 6 होता है, यस। उसके बाद 6 1 6 भी तो होता है, 6 1 6 एंड 6 1 6। उसी का रेसिप्रोकल भी पेयर वाला चूज़ कर लेंगे। जब आप इस तरह का पेयर करेंगे तो उसका ओल्ड भी कर देंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों आउटकम्स हो सकती हैं। उसके बाद 6 वाले हो गए, और 7 1 7 होता है, यस 7 1 7 वाला आ जाएगा, और 1 7 7 आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा आपके पास। उसके बाद 5 वाले हो गए हैं, 6 वाला भी हो गया है, 6 1 6 वाला भी हो गया है, 7 1 7 7 1 7। अब 8 के कौन कौन से आएंगे, 4 2 8, 4 और 2 का पेयर बन जाएगा, एंड 2 4 8, 2 और 4 का पेयर बन जाएगा हमारे पास, ये हो सकता है। और तो कोई नहीं पेयर बनेगा हमारे पास 4 2 8 वाला।
इस तरीके हमारे पास 9 हम नहीं जा सकते, तो 9 क्योंकि 9 हमारे पास डाइस के अंदर 6 तक नंबर होते हैं पेयर के अंदर, तो मैं क्या करता हूँ 3 और 3 वाला पेयर चूज़ कर लो। 3 3 द 9 होता है आपके पास, एंड 5 2 द 10 होता है, तो 5 और 2 और 5 बन जाएगा। और कौन से बनते हैं 10 वाले? और तो कोई नहीं बनेगा मेरे पास पेयर। अगर चेक करूँ, इस काउंट करें, एलिमेंट्स को काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो अगर इसमें एलिमेंट्स काउंट करें, 5 1 द 5 1 5 द 5 2 3 द 6, और सॉरी सैम्पल स्पेसिस के अंदर जो है ना हमारे पास डाइस के अंदर तो 7 नंबर होता ही नहीं है, तो ये दोनों स्किप हो जाएंगे, ये वाले नहीं हमने काउंट करना, 7 और 1 इन दोनों को हम स्किप कर देंगे। ठीक है, यहाँ मिस्टेक होगी हमारे पास। तो अब हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स काउंट करें, इसको सेट को कितना क्लोज देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है ना हमारे पास बी सेट के अंदर कितने बनेंगे, हमारे पास 11 बनेंगे। ये 7 और 1 ये स्किप, क्योंकि हमारे पास डाइस के अंदर जो नंबर वो 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 7 तो होता ही नहीं उस डाइस के अंदर, तो यहाँ गलती से वो हमने 7 1 7 चेक कर लिया, तो ये बिल्कुल नहीं आएगा इसके अंदर, आपने एलिमेंट्स ये काउंट ही नहीं करना। तो एन ऑफ बी हमारे पास 11 आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस सैम्पल स्पेसिस। एन ऑफ बी कितना आपके पास 11 है, और एन ऑफ एस सैम्पल स्पेसिस कितनी है 36 है हमारे पास, तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। तो 11/36 जो है ना पार्ट नंबर 2 का आंसर आ जाएगा आपके पास। पार्ट नंबर 3 है, यहाँ पे कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन बोथ डॉट्स इज इक्वल टू 4। हमने वो वाले पेयर चूज़ करने हैं कि जिन पेयर्स को मैं आपस में माइनस करूँ तो 4 आंसर आना चाहिए, वो वाले हम पेयर चूज़ कर लेते हैं इसके अंदर। तो उसी सैम्पल स्पेसिस के अंदर इसमें इवेंट को सी का नाम दे देता हूँ, लेट सी बी द इवेंट। तो सी सेट क्या बनेगा हमारे पास, अगर मैं देखूँ नंबर कौन से 2 नंबर हैं, जैसे कि 5 और 1 है, 1 और 5 है, इन दोनों को आपस में माइनस करने से 4 आता है। 6 और 2 है, 2 और 6 है। मेरे ख्याल से और कोई ऐसा पेयर नहीं है जिनको माइनस करने से 4 आए। 6 और 2 को माइनस करने से 4 आता है, और 2 6 माइनस करने से 4 आता है। इन दोनों का रेसिप्रोकल हो गया आपके पास। 5 1 को माइनस करने से भी वो आता है, और 1 5 को भी 4 आता है, और इसके अलावा और कोई पेयर नहीं बनेगा इसके अंदर। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सी के अंदर कितने आ जाएंगे, 4 एलिमेंट्स, 1 2 3 4। सो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या फार्मूला क्या होगा, एन एस हम जानते हैं कितने एलिमेंट्स हैं सैम्पल स्पेस के अंदर, 36 हैं। सो एन ऑफ सी ओवर एन ऑफ एस। तो एन ऑफ सी हमारे पास कितना है आपके पास 4, एन ऑफ एस कितने हैं 36। सो 4 1 द 4 4 9 द 36। तो 1/9 जो है ना थर्ड पार्ट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि जिसके अंदर डिफरेंस बिटवीन बोथ डॉट इज इक्वल टू 4। पार्ट नंबर 4 है कि नंबर एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड द नंबर एट लीस्ट 4 ऑन द सेकेंड डाइस। अगर ये पार्ट नंबर 4 है तो इसको मैं कह देता हूँ डी इवेंट कह देता हूँ, लेट ई डी बी द इवेंट। अब आपने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि पहले डाइस के अंदर एटलीस्ट नंबर 5 होना चाहिए, 5 से छोटे नंबर नहीं लेने, और कम से कम 5 लेना, और बड़ा बड़ा कौन सा नंबर लेना 6 है। तो इसका मतलब पहले डाइस के अंदर जो नंबर बनेंगे वो 5 और 6 है, ये 2 नंबर बन गए। अब अगले डाइस के अंदर कहते हैं कि एटलीस्ट 4 लेना आपने सेकंड डाइस के अंदर, और 4 से बड़े नंबर ले सकते हो। तो क्या बनेगा 4 5 6 यहाँ तक नंबर ले सकते हैं। तो हम फिर पेयर कैसे बनाएंगे, 5 का 4 के साथ भी पेयर बनाएंगे, 5 का 5 के साथ पेयर बनाएंगे, और 5 का 6 के साथ भी पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे कैसे बनेगा पेयर, 5 का 4 के साथ भी बन गया, और 5 का 5 के साथ भी पेयर बन गया, और 5 का 6 के साथ पेयर भी बन गया। इसी तरीके से अगला पेयर कैसे बनेगा, 6 का 4 के साथ भी बनेगा, 6 का 5 के साथ भी बनेगा, और 6 का 6 के साथ भी बनेगा। 6 का 4 के साथ पेयर, 6 का 5 के साथ एक पेयर बन जाएगा, और इसी तरह 6 का एक 6 के साथ भी पेयर बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ना ये बन जाएंगे इसके पेयर्स। सो फिर कितना बनेगा, 3 इसके साथ बनेंगे, 3 इसके साथ 6 पेयर बन गए। तो 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स डी कितने आ गए आपके पास 6 आ गए, और सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स कितने आ गए आपके पास 36 आ गए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी का फार्मूला क्या होगा फिर आपके, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी का फार्मूला क्या होगा, पी ऑफ डी एन ऑफ डी ओवर एन ऑफ एस।
एन ऑफ डी कितना आपके पास 6 है, एन ऑफ एस के एलिमेंट्स कितने हैं 36, तो इन दोनों की कैंसिलेशन कर देंगे, 6 1 द 6 एंड 6 6 द 36, सो 1/6 जो है ना इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये था कि हमारे पास जो है ना कि आपने क्या करना है पे डाइस को देखना है कि कंडीशन क्या बताई गई थी। 5 और 6 पहले डाइस के अंदर ले लिया आपने, अगले डाइस के अंदर आपने ले लिया एलिमेंट 4 5 6 ले लिए, इनका इनके साथ सबके साथ जो है ना आपने पेयर बना ले लें। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरा। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक यू।